हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस एजुकेशन। आज आम पढ़ा तुम अष्टम श्रेणी बही जिज्ञासा बहीर द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत पाठ पढ़ा। तो यदि भिडियोटी भल लगे भिडियोटी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भूलनी। तो चलते देखा अभ्यास रे कौन रही। एक नंबर प्रश्न देख, एक कोषर विभिन्न अंश तले दिखाई पार्श्वस्थ चित्र उपयुक्त स्थान से गुड़ी लेख। न्यष्टि हरितलवक कोष झिल्ली कोष जीवक कोष भित्ति न्यूक्लियर। तीरोटी एक कोष पर सामान कवक प्राणी कोष केवल बीजाणु कोष केवल उद्भिद कोष। तो देखा कौन कौटी रहिबो। तो केवल बीजाणु कोष न्यूक्लियर रहिबो, उद्भिद और प्राणी कोषर साधारण अंश न्यष्टि रहिबो, केवल उद्भिद कोष हरितलवक रहिबो, बीजाणु और उद्भिद कोष साधारणतः कोष भित्ति रहिबो। तापर देखिए 2 नंबर प्रश्न। आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं से क ख भाव में चिन्हित कला। से प्रत्येक परीक्षा नली में 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला। परीक्षा नली खरे से 1 चामच इस्ट पकाइला। तापर से प्रत्येक परीक्षा नली मुहरे 2टी अल्प फुलाई बेलून बांधिदेला। तापर से यह नहीं सूर्यकिरण दूर एक उष्म स्थान रखिला। 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुम्हें अनुमान करुछ। से देखिला परीक्षा नली ख सहित बेलून फुली होता ताहार संभाव्य कारण कौन हो पारे। परीक्षा नली खरे पानी बाष्पीभूत होगला एवं बेलून को जलीय बाष्प पूर्ण कला ना। 2 नंबर उष्म वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भितर वायु विस्तार कला जहाँ बेलून फुलाइला। कि ख नंबर ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून फुलाइला ना। चीनी उष्म पवन सहित प्रतिक्रिया कर गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला। तो यार उत्तर लिखिदेवा आम सी नंबर हम। ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला। कारण परीक्षा नली ख बी रे चीनी द्रवण सहित ईस्ट मिसा यह शर्करार को खाद्य भाव ग्रहण करी किण्वन प्रक्रिया माध्यम अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न कला। यही गैस परीक्षा नली बाहरी बेलून भितर जमा होगा फल बेलूनटी फुलीगला। अन्य पक्षरे परीक्षा नली क ए रे ईस्ट नथिबारु कौन रासायनिक प्रतिक्रिया घटिला नहीं एवं बेलूनटी फुलिला नहीं। उत्तर लिखिदेव यह। तापर देखा डबल ए प्रश्न। से आउ एक परीक्षा नली नेला जहाँ एक व्यक्ति 4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला। से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भावे बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नहीं। से बेलून को चून पानी सहित थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधिदेला एवं ताकू भावरे हलाइला। से जानिबाकू चाहूची बोली से कौन जानिबाकू चाहूची बोली तुम भावुछ। उत्तर लिखिदेबा से जानिबाकू चाहूचंती जे बेलून भितर थिबा गैसटी प्रकृत रे अंगारकाम्ल नुहे अंगारकाम्ल कि नुहे। जितेबले से बेलून टी को चून पानी रे थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधी हलाइला सेतेबेले बेलून भितर थिबा अंगारकाम्ल गैस चून पानी सहित मिसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया कला। यही प्रक्रिया फल स्वच्छ चून पानी दुधिया रंग होइजिबा। एथिरे यही प्रमाणित हेबो जे ईस्ट द्वारा किण्वन प्रक्रिया निर्गत होइतिबा गैसटी अंगारकाम्ल अटे। जड़े चाषी तांको क्षेत्र में गहम चाष करुथिले। से भल अमल पाइबा में माटी रे जबाक्षारजान सार मिसाइले। पाख पड़िया आउ जड़े चाषी बिरी फसल करुथिले किंतु से भल फसल पाई जबाक्षारजान सार मिसाइबा को पसंद कले नहीं। यार कारण कौन भाई पारुछ तुम कह। उत्तर लिखिदेव। बिरी एक डाली जातीय फसल होइतिबारु यह चेर राइजोबियम नामक बैक्टेरिया रही था। यह बैक्टेरिया वायुमंडल सीधासलख जबाक्षारजान संग्रह कर माटी मिसाई था जहाँ फल माटी स्वाभाविक भाव जबाक्षारजान समृद्ध हो जाए। तेणु बिरी चाष बाहर अधिक जबाक्षारजान प्रयोग करने आवश्यकता पड़े ना। अन्य पक्षरे गहम एक सिंब जातीय फसल नुहे तेणु यार भल अमल जबाक्षारजान युक्त सार आवश्यकता रही है। तो 3 नंबर प्रश्न लिखिदेव प्रश्न उत्तर। तार देखा पिला 4 नंबर प्रश्न उत्तर कौन रहा। 4 नंबर प्रश्न देख। तन्मय निज बगीचार 2टी गात क और ख खोलिला। गात क रे फल और पनीपरिया चोपा सहित सुखिला पत्र मिसाई पकाइला। गात ख रे फल पनीपरिया चोपा सहित सुखिला पत्र मिश्रण कला नहीं। तापर उभय गात को माटी घोड़ाई देले। 3 सप्ताह पर पर्यवेक्षण कला। से कौन परीक्षा करने चेष्टा करुच्ची देखिबा। तन्मया जैव सार प्रस्तुति प्रक्रिया उपरे कार्बन और जबाक्षारजान संतुलन की प्रभाव पकड़ी ता परीक्षा करुछंती। गात कर प्रभाव एठारे पनीपरिया चोपा जबाक्षारजान सहित सुखिला पत्र कार्बन मिसी रही। यही संतुलन मिश्रण जोगु अणुजीव मान शीघ्र सक्रिय होती और आवरण गुड़ी को अल्प समय मध्य उन्नत मानर खत रे परिणत कर दियंती। 5 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन रही। मु सब प्रकार परिवेश रे एवं तुम अंतनली भितर रही यह बैक्टेरिया हो। मु रुटी और पिठा को फुलाई दे यह ईस्ट हो। मु डाली जातीय फसलर चेर रही से वृद्धि कर यहाँ राइजोबियम हो। उत्तर लिखिदी पार यह। तापर देखा 6 नंबर प्रश्नर उत्तर। अणुजीव माने
ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କର। ପରୀକ୍ଷା 3ଟି ପାଉରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଉ। ନମୁନା କ ଓଦା କରି ବାହାରେ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା ଖୋଲା ରଖାଯାଉ। ଏହାକୁ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉଷ୍ମତା ମିଳିବ। ନମୁନା ଖ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଦ ଡବାରେ ରଖାଯାଉ। ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଭାବ ହେବ। ନମୁନା ଗ ରେ ଓଦା କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଉ। ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରାର ଅଭାବ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 2-3 ପରେ କେବଳ ନମୁନା କ ଉପରେ କବକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଲେଖିଦେବ ଅଣୁଜୀବ ବା କବକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ର ଉତ୍ତର। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉରୁଟି ଧଳା, କିଲା କିମ୍ବା ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଅସ୍ତରଣ କବକ ଜମିଯାଇଥିବ, ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉରୁଟି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। ହାତ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉଷ୍ମ ପରିବେଶ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଉରୁଟିଟି ସତେଜ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ। ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖାଦିଆଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଲେଖ କହିଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା ଦହି ଅଧିକ ଖଟା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଲେକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଦହିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାହାରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦହିକୁ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବାହାରରେ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦହିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଖଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିତ୍ର 2.15ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଏଥିରେ ଥିବା 2 ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚିନିରେ ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣ ପ୍ଲସ୍ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଛି। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖିବା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଏହାର। ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଥିବା ଉଷ୍ଣ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ଇଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସୁରସାର ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଫ୍ଲାସ୍କରେ ଇଷ୍ଟ ଚିନିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନଳୀ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାକୁ ଦୁଧିଆ କରିଦିଏ। ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯିବ ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣିରେ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜିଜ୍ଞାସା ବହିର 2 ନମ୍ବର ପାଠ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଉ, କାରଣ ତୁମର ଯେତେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ବହି ଅଛି ଏହି ବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବ।